सभी को नमस्ते। आज एक अभ्यास मैं ऐसा बताऊंगा और उस अभ्यास के साथ एक और अभ्यास बताएंगे। तो ये दो अभ्यास आपके आज मैं आपको कुछ दो अभ्यास ऐसे बताऊंगा जिसको करने से बहुत बॉडी को रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है और जो सियाटिका गठिया बाय वाले हैं उनको वो अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए तो मैं एक बड़े साधारण तरीके से आपको बताऊंगा। जो गठिया बाय वाले हैं, सियाटिका वाले हैं और जिनको कंधे कमर में दर्द है तो उन्होंने किस तरह से उस अभ्यास को करना है। तो एक अभ्यास है हमारा चक्की चालन क्रिया, जिसको बोलते हैं चक्की चलाना। तो करते सभी हैं लेकिन उसका करने का तरीका और ढंग सबका अलग अलग होता है, लेकिन किस ढंग से करें कि उससे बहुत अच्छा लाभ मिल जाए। तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। इस अभ्यास को बहुत धीरे से करना है और सजग होकर के करना है। जब हमारी कोहनी सीधी हो और हाथ तने हुए हों इस तरह से, तो हमने कोहनियों को नहीं मोड़ना है, कोहनी नहीं मुड़ेगी इस तरह से, तो कोहनी हमारी पूरी सीधी रहेगी। गांव देहात में पहले लोग जो चक्की चलाते थे तो वो स्वस्थ रहते थे, लेकिन आजकल चक्कियां ख़त्म हो गई हैं और कृत्रिम तरीके से चक्की घुमाने का प्रयास किया जाता है अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए। तो ये वही प्रक्रिया है। इसमें हमने श्वास बाहर छोड़नी है और पैरों के पंजों के ऊपर से, अगर हाथ वहाँ तक पहुँचता है ठीक है, नहीं पहुँचता तो भी ठीक है, आप अपने घुटनों तक खींच करके लेकर के आए। इस तरह से बड़ा सा राउंड, बड़ा सा चक्र बनाना है इस तरह से श्वासों के साथ। इसमें श्वास बाहर आगे की तरफ और श्वास अंदर पीछे की तरफ। जब आपका हाथ की ग्रिप घुटने के ऊपर से गुजरेगी तो आपकी श्वास फेफड़ों में होगी पीछे की तरफ, और जब आप आगे की तरफ पैर के पंजे की तरफ होंगे तो आपकी श्वास बाहर होगी। तो इसको बड़ा सा गोल घुमाना है इस तरह से घुमाएं 5, 7, 10 बार, 50 बार, जितनी अपनी क्षमता हो। लेकिन जो रोगी हैं वो धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ज़्यादा तेज़ गति के साथ नहीं करना, इसको धीरे धीरे करना है श्वासों के साथ, ताकि आपका बीपी भी कंट्रोल रहे। ब्लड की गति को नहीं बढ़ाना है, हमने अपने हार्ट की गति को नहीं बढ़ाना, हमने सहज तरीके से करना। ये इस तरह से श्वासों के साथ करते रहें। तो जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है जिनको सियाटिका गठिया बाय में, तो वो धीरे धीरे करें, दिन में कई बार कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया रही। अब इसी में हमने दोनों पैर खोल देने, इस तरह से खोल लें, पैरों को खोल करके धीरे से ट्विस्ट करना है, ऐसे कर लें। जो रोगी हैं, देखिए जब शरीर में रोग होता है तो कुछ भी नहीं हो पाता, और जिनको गठिया बाय है, सियाटिका जिसको बोलते हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसको फिर धीरे धीरे आप हाथ ऐसे खोलते हुए कंधों की सीध में हाथ को खोल लें और इस तरह से करें, इस तरह से। इसमें भी फिर आप श्वास एक तरफ भरनी है, एक तरफ से श्वास आपने छोड़ देनी है। तो किस तरह से, जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो श्वास आपकी बाहर हो जाए, जब ऊपर उठते हैं तो श्वास अंदर हो जाए। इस तरह से श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। और इसको पीछे नहीं रखना है, पीछे रखने से तो आपको आराम मिल जाएगा। एक हाथ जो हमारा पीछे की तरफ जा रहा है ना, उसको पीछे नहीं रखना है, उस हाथ को पूरा ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है। जब ये हाथ पीछे जाएगा ना तो ये हाथ यहाँ जाएगा, तो दोनों हाथ कंधों की सीध में इस तरह से हो जाएं। तो माथा टिक जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे पंजे को पकड़े तो बहुत अच्छी बात है। श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, इस तरह से गति के साथ कर सकते हैं। लेकिन अपनी हार्ट की गति और अपनी ब्लड की गति को नहीं बढ़ाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने सहज तरीके से करना है श्वासों के साथ। इस तरह से इस अभ्यास को करेंगे तो इसमें और भी है, आप धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं। जिनको कमर में दर्द है बस उसको ध्यान रखना है। जो हम चक्की चालन कर रहे हैं या ये वाला अभ्यास कर रहे हैं,
जिनको डिस्क स्लिप की समस्या है वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा। जिनको बहुत ज़्यादा पेन उनके हिप्स जॉइंट में होता है या हिप्स जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, तो उन्होंने एकदम आगे की तरफ नहीं जाना। जो जिनकी रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की समस्या नहीं है, कंधों में दर्द है, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे जा सकते हैं। लेकिन जिनके हिप्स के आसपास, हिप्स से ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उन्होंने आगे की तरफ नहीं झुकना है, ना चक्की चालन में ना ट्विस्टिंग में, ठीक है ना। इस चीज़ का बस खास करके ध्यान देना। इस तरह से श्वासों के साथ आगे पीछे करें, इस तरह से पूरा श्वासों के साथ। इसमें भी बस श्वास बाहर हो, श्वास आगे की तरफ जब झुकते हैं तो हमारी श्वास बाहर हो, जब पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारी श्वास अंदर होनी चाहिए। तो श्वासों के साथ इस अभ्यास को करें, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारे 2 ऐसे अभ्यास थे जो बैठ करके किए जाने वाले, पूरी बॉडी को रिलैक्स किस तरह से मिले। तो मैंने कुछ अभ्यास पहले भी बताए थे और कुछ अभ्यास मैं अब बता रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि जब हम बहुत बड़े विस्तार से बताते हैं तो समझ में नहीं आती, और जब हम छोटे छोटे अभ्यासों को कुछ करके दिखाते हैं तो सबकी समझ में आने लगती है। तो ये 2 अभ्यास आपने करना है। तो इसको सियाटिका गठिया बाएं वाले भी कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर दर्द है, जो सोने से या बहुत ज़्यादा काम करने से बॉडी के अंदर दर्द था, उस दर्द से किस तरह से राहत पाएँ। तो ये अभ्यास उन सब के लिए था। तो आप सभी के लिए जो बताया जा रहा है, तो आप उसको बिल्कुल तरीके से, उसी तरीके से करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।